जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का दिन है 14 जनवरी 2025। आज के दिन का महत्व लोग बताते हैं कि त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, संगम में स्नान करना चाहिए। तो लोग सहज में ही आसान तरीका समझ लिए हैं, जहाँ दो नदियों का संगम हो उसी को लोग कहते हैं कि संगम, त्रिवेणी। वैसे मुख्यतः शास्त्रों में वर्णन है जमुना और गंगा का त्रिवेणी। तो जमुना और गंगा इलाहाबाद प्रयागराज में संगम को ही लोग मान लेते हैं, लेकिन आम समाज को तो सबको पता है कि जमुना गंगा दो नदियां हैं। दो नदियों का संगम को ही त्रिवेणी कहा जाता है। तो ये दोनों का संगम हुआ है प्रयागराज में, उसी को लोग समझते हैं। लेकिन इसके आगे और नहीं समझाया गया, लोगों को पता नहीं है कि जमुना गंगा और कोई नदी है, कहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। इसी धरती पर के जो लौकिक है उसी को लोग समझ लिए हैं त्रिवेणी, उसी जमुना और गंगा को। लेकिन वास्तव में जो बताया गया है कि जमुना और गंगा के त्रिवेणी में स्नान करने से मुक्ति मिल जाता है, ये वह त्रिवेणी नहीं है जिसको लोग समझते हैं और धरती पर है, जो प्रयागराज में है। इस त्रिवेणी में स्नान करने से किसी को मुक्ति मिली हो तो बताए कि हमको मुक्ति मिली, कोई नहीं बता सकता। ये मान लेते लोग कि हाँ, हमको मुक्ति मिल गई, इतना ही लोगों को पता है। लेकिन ये पता नहीं है कि वास्तव में यही त्रिवेणी है या दूसरा त्रिवेणी है कोई, जिसके विषय में तीर्थराज का वर्णन किया गया है। तो कहते तुलसीदास जी, अकथ है अलौकिक तीर्थराऊ, देई सदफल प्रगट प्रभाऊ। तो देखो, वास्तव में वो संगम नहीं है जिसका वर्णन संत तुलसीदास जी ने किया है। इस प्रयागराज के त्रिवेणी का वर्णन नहीं है धर्म ग्रंथ में। उस त्रिवेणी का वर्णन है जिससे एक बार गोता लगा लेने मात्र से जीव को मुक्ति मिल जाता है आवागमन से। उस आवागमन का मतलब ये नहीं है कि जीव का जन्म नहीं होता, जन्म मरण होता है, चलता रहता है। लेकिन जीव को ये ज्ञान हो जाता है वास्तविकता का कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। जहाँ जन्म नहीं हुआ, मरण का कोई सवाल ही नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। न तलवार से किसी हथियार से काटा जा सकता हूँ, न अग्नि मुझे जला सकती, और न तो जल गीला कर सकता, न पवन सुखा सकता। अजर अमर अविनाशी हूँ, जिसके लिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सबको पता है ईश्वर अजर अमर अविनाशी हैं, तो उसी ईश्वर का अंश जीव है। उसी के लिए कहा गया, उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी का शब्द है, उन्होंने ये वाणी बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है अविनाशी है, इसका विनाश यानी नाश कभी नहीं होता। उसी जीव को सभी जो जीव उस त्रिवेणी में, जिसका वर्णन है धर्म ग्रंथ में त्रिवेणी का, उस त्रिवेणी में एक बार स्नान कर लेने से जीव को आवागमन से मुक्ति मिल जाता है, यानी जन्म मरण से मुक्ति। उसको समझ में आ जाता है कि मेरा न जन्म होता है न मरण होता है, मैं तो केवल शरीर बदलता रहता हूँ। जैसे शरीर बार बार, ये हम सब का शरीर कपड़ा बदलता है, उसी तरह से जीव बार बार ये शरीर बदलता है। कई तरह के शरीर मिलते, 84 लाख योनि का जो वर्णन है, किस योनि में जाना पड़े ये तो ईश्वर को पता है, अपने को पता नहीं। जहाँ भेज दे वो
कारण कि उन्हीं के हम सब अंश हैं, जितने जीव हैं उनके अंश हैं, और उनको पता है कि कहाँ भेजना है, वो जगह जगह पर भेजते रहते। जो कार्य कराना है इस ब्रह्मांड का, अनेक अनंत ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में भेज दे, कहाँ जा कर के इस जीव को कार्य करना है वो जा कर के वहाँ कार्य करता है। ये नहीं है किसी पृथ्वी पर बार बार आना है, कारण कि ऐसे ब्रह्मांड अनंत है तो अनंत पृथ्वी है कि जहाँ भेज देंगे वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखो 84 लाख योनि के विषय एक बात याद आई, इसमें भ्रम में मत पड़ो। ऐसे ऐसे गिनती करने से हम सबको पता नहीं चलेगा। एक से एक प्राणी है जिसके बारे में हमको सबको पता नहीं है, गिनती कहाँ तक हम कर पाएंगे। अनंत ब्रह्मांड है, इसी धरती पर जो है इसी पृथ्वी के विषय में पता नहीं है कि कितने प्राणी हैं, कितने योनि है, पता नहीं है। देखो समुद्र के गहराई में जब जाओगे ना, जब अंधेरा हो जाता है, सूर्य का किरण नहीं पहुंचता, वहाँ मछलियाँ हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जहाँ कि स्वयं वहाँ प्रकाश दिया है, उनके मत्थे पर एक प्रकाश लाइट लगा हुआ है, जैसे टॉर्च हम सबको जो साथ देता है ना अंधेरे में चलने के लिए, उसी तरह को वो पानी में घूमने के लिए ज़मीन के नीचे उनको वो प्रकाश, उसी लाइट से काम चलता है उनका, वो घूमते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो देखो जहाँ जैसा व्यवस्था चाहिए वैसा प्रभु देते हैं। वहाँ कोई प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो वहाँ प्रकाश बना दिया, मत्थे के ऊपर लो लाइट, घूमो अपना। तो इस तरह से एक उदाहरण दिया। तो देखो सबको पता नहीं वहाँ क्या, समुद्र के गहराई में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, कुछ 1000 किलोमीटर के नीचे जाने के बाद जो ऐसा होता है। तो देखो ये सब लोग, आप लोग गूगल पर भी देख सकते हो, समुद्र के गहराई में कैसे कैसे जीव जंतु हैं उसके बारे में बताया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है, वैज्ञानिक पता नहीं कहाँ तक अभी ढूंढ पाएंगे। प्रभु का अनंत माया है, क्या क्या रचा उन्होंने, हम सबको पता नहीं जीव को। तो देखो इस तरह से 84 लाख योनि है, उसमें भ्रम मत पड़ना। तो जहाँ प्रभु भेजेंगे वहाँ जीव को जाना पड़ेगा। तो देखो वो बताया है ये जो संगम के विषय में, वो संगम मान लो ठीक है, ये लोग मान लेते हैं। इलाहाबाद जो प्रयागराज का कुंभ है, जहाँ कुंभ लगा हुआ है अभी, वहाँ लोग उस संगम में लोग आकर स्नान कर लेंगे। भारत से जो पैदल आ जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है, मान लो जो विदेश में है वो कैसे आएंगे गरीब बेचारे। तो क्या उनको नहीं मुक्ति चाहिए? मुक्ति तो सबको चाहिए। बिना मुक्ति का वास्तव में ये जीवन कैसे पार हो सकता है? जिसको मुक्ति चाहिए हो तो जगह पर आना ही पड़ेगा। तो देखो वह त्रिवेणी, वह संगम सबके पास है, कारण कि वो चौपाई मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, कहा है सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वो सबके लिए सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब दिन सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, और सभी देशों में है। सादर समन कलेसा, उस कलेश को हरण कर देता है। तो वह त्रिवेणी सबके पास है। देखो जमुना गंगा की बात रही तो जमुना गंगा सबके पास है। जमुना गंगा का दो संगम जो है सबके पास है, कोई भी प्राणी उससे अलग नहीं है। उसमें जो गोता लगा तो उसको मुक्ति मिलती है। देखो उसी जमुना गंगा को जोगी लोगों ने कई नाम से बताया गया, इंगला पिंगला सुषुम्ना, चंद्र सूर्य सुषुम्ना। सुषुम्ना को ही सरस्वती कहते। तो देखो उसी को जमुना गंगा सरस्वती भी कहा गया, उसी सरस्वती को सुषुम्ना भी कहा गया है। जमुना गंगा सरस्वती, इंगला पिंगला सुषुम्ना, चंद्र सूर्य सुषुम्ना, यानी कई नामों से वर्णन है। जितना नाम हमको पता है हमने तो बताया इतना, लेकिन हो सकता है और नाम से प्रसिद्ध हो। तो ये सबके पास है। देखो आप जो नासिका का जो दो छिद्र है, दहिना का नाम है सूरज, बायां का नाम है चंद्रमा। तो दहिना का नाम है इंगला और बायां का नाम है पिंगला। इसी को कहा गया इंगला पिंगला सुषुम्ना। तो ये दो स्वर किसके पास नहीं है? सभी प्राणी के पास है। नासिका तो सबके पास है।
और सबके पास संगम है। इसी में जोगी लोग ध्यान के माध्यम से स्नान करते हैं। ये तीसरा जहाँ संगम होता है, ये ललाट के ऊपर जो आपके आँखों का जो दोनों का जो भौंवा का जो मेल है, मिला हुआ है, जहाँ संत लोग बिंदी लगाते, हमारी माता बहनें जो बिंदी लगाती हैं, यही है स्थान जिसको आज्ञा चक्र कहते। इसी आज्ञा चक्र में जो ध्यान करने पर जो जीव को ज्ञान हो जाता है और परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होता है। यानी स्वयं के रूप का दर्शन होता, परमात्मा का तो है ही, लेकिन अपने स्वयं के रूप का वहाँ दर्शन होता है जीव को। उसी में जब गोता लगाता है तो जीव को ज्ञान हो जाता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इसी जगह जो है अर्जुन ने गोता लगाया था, यहीं गोता लगे तो पता चला कि ये विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ उनको। यही सभी जोगी लोग ध्यान करते हैं, यही ध्यान करने का स्थान है। इसी संगम के विषय में वर्णन है। लेकिन आज तो आसान तरीका लोग समझ लें, भाई चलो अब ये सुन रहा हूँ मैं समाचार में कि लोगों का मानना है, मान्यता है कि वहाँ जो स्नान करेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष पता नहीं, ये भी लोगों को भरम है वास्तव में मुक्ति क्या है। तो इसी के लिए पूरा विस्तार में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर इसके विषय में, मुक्ति के विषय में, त्रिवेणी के विषय में, चंद्र, बहुत से विषय का वर्णन किया हूँ अपने सत्य दर्शन सागर पुस्तक में, उसको आप लोग लेकर के पढ़ें। ये सब का पूर्ण ज्ञान होगा आप सबको। बिंदी क्यों लगाते, तिलक क्यों लगाते, माला क्यों पहनते, सारी बातें बताई गई है। त्रिवेणी क्या है, वही त्रिवेणी का वर्णन उसमें भी किया हूँ। माला क्या संदेश दे रहा है, वही का संदेश दे रहा है। तिलक का संदेश दे रहा है, वही का संदेश दे रहा है। जो ईश्वर के रूप का, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वही जो है तिलक लगाने का वास्तव में अधिकारी है, वही माला पहनने का भी अधिकारी है, वही कंठी पहनने का अधिकारी, अन्यथा नहीं। जौने पहनने का वही अधिकारी है, ये भी बताया हूँ उसमें। और कैसे है पूरा विस्तार में वर्णन किया हूँ। आपको ज्ञान करना है, ज्ञान लेना है, प्राप्त करना है, अच्छे ढंग से जानकारी करना है तो सत्य दर्शन सागर पुस्तक पढ़ें, उसमें आपको सारा विषय मालूम हो जाएगा। लेकिन वास्तव में देखो, उसी त्रिवेणी में स्नान का महत्व है। लेकिन आज हमारा समाज अंधकार अज्ञान अंधकार में भटक रहा है, लेकिन फिर भी अपने को महान ज्ञानी है तो समझते हैं कि मैं तो महान ज्ञानी हूँ, वहाँ जाऊँगा और डुबकी लगा दूँगा, सारा पाप धुल जाएगा। अरे पाप धुलता नहीं, पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो ब्याज सहित आपको मिलता है, आपको वापस मिलता है, और जो कर्जा लिए रहते हो वो कर्जा का भी ब्याज सहित आपको भुगतान करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जो अच्छा कर्म है उसका अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करोगे उसका बुरा फल मिलेगा। जैसा मेहनत करोगे वैसी मजदूरी मिलती है। ये नहीं कि हम गए पाप किए हुआ स्नान कर लेंगे और आपके शरीर के बाहर जो ये शरीर है ना, स्थूल शरीर, मैल धुल जाता है, इस तरह से मैल धुल जाएगा। धुलता नहीं है, वो तो मैल लगा हुआ है, वो मन के ऊपर है। मन ने धारण कर लिया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। मन ने जो धारण किया है, जीव का कर्म, वो कर्म किया हुआ, वो सारा का मन का खेल है। इसमें भी मन जो धारण कर ले तो भोगना पड़ेगा, अन्यथा पाप पुण्य सब कुछ को समर्पित कर दो प्रभु को कि मैं पाप पुण्य का कुछ भागी नहीं हूँ। हे प्रभु, जो आप करवा रहे हो मैं कर रहा हूँ, आप करवा रहे हो, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका हूँ, कार्य आपका है। प्रभु को याद करते हुए कर्म करते जाओ, न पाप के भागी न पुण्य के भागी, दोनों से वंचित रहोगे। लेकिन यहाँ तो लोगों को लगा है कि मैं पुण्य के भागी बनूं, तो भाई पुण्य के भागी बनोगे आप, और हम तो पाप का भागी बनेगा कौन? दोनों को तो लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा हमारा बुरा बुरा तुम्हारा, वो तो होगा नहीं, दोनों लेना पड़ेगा। इसी तरह से लोग जो सोचते हैं वहाँ जा कर के हम स्नान कर लेंगे मुक्ति मिल जाएगी, ये बात नहीं है। तो ये कर्मयोग के विषय में कर्मयोग का जो विषय पढ़ाया है, बताया गया है गीता के अंदर, उसमें पढ़ने पर समझ में आएगा कि वास्तव में मुक्ति कैसे मिलती है। उसी को कहा गया है कर्मयोग। कर्म करते हुए योग, माने कर्म और योग दो शब्द है उसमें। कर्म करते हुए योग करना है, यानी प्रभु में मन को जोड़ना है। प्रभु के मन को जोड़ते हुए प्रभु का कार्य है, प्रभु का मैं हूँ, प्रभु का कार्य है कि जो करवा रहे कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, समर्पित है सब कुछ। मैं भी उनको समर्पित अपने आप में कर दिया कि ले प्रभु आपका हूँ और आपका जो आदेश है वो कर रहा हूँ, बस ये हो गया कर्म योग। तो उसमें पाप पुण्य दोनों से जीव वंचित हो जाता है।
लेकिन यहाँ तो लोगों को है कि भाई मुक्ति मिल जाएगी तो जाओ। तो लेकिन वास्तव में जिसको मुक्ति चाहिए तो इसी इंगला पिंगला सुषुम्ना के जो है संगम में स्नान करो। इंगला पिंगला के संगम जो है ना उसमें स्नान करो। ये वास्तव में यमुना गंगा सरस्वती कहा गया है। यही सबके पास उपलब्ध है, सब देशों में उपलब्ध है, सब दिन सबके पास है। इसी में स्नान करने में सच्चाई ये है कि इसी में स्नान करने से, इसी संगम में स्नान करने से जीव को मुक्ति मिलता है। वास्तविकता यहाँ है। और ये मेरा आवाज़ है, इसमें आप लोग भर में मत पड़ना। मैं राम अवतार दास उर्फ सखी ललिता देवी मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा ही आवाज़ है। आप लोग दूसरा कोई किसी का आवाज़ नहीं है। और आवाज़ भी कई वीडियो हमारे, बहुत से वीडियो हमारे पड़े हुए, उसमें जांच कर लेना। ये यहाँ कोई दूसरे का आवाज़ नहीं है, मेरा ही आवाज़ है। कारण कि स्त्री का भेष है, पुरुष का आवाज़। तो देखो हमारा जो है, मैं सखी साधु हूँ, पुरुष हूँ। मेरा नाम वास्तव में राम अवतार और सखी भाव में आने पर सखी ललिता देवी नाम पड़ा है। मेरा ही आवाज़ है, भरम में मत पड़ना। और आप ये वीडियो सुन करके पूर्ण रूप से अपना कल्याण करो। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और इसका सब्सक्राइब करने सदस्यता लेना और लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करना ताकि इससे सभी को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।